धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। द वेस्ट बंगाल लैंड लॉज सेकेंड रिपीलिंग बिल 2023, बिल नंबर 14 ऑफ 2023 के ऊपर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस रिपीलिंग बिल में लैंड लॉज को लेकर टोटल 5 लॉज को रिपील किया जा रहा है। उनमें से जो दूसरा लॉज है वहाँ पर लिखा हुआ द बंगाल गवर्नमेंट इंडेमनिटी रेगुलेशन 1822। तो इसमें जमीन और राजस्व संबंधी मामलों में न्यायालय की कार्रवाई में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं घोषित करने और कुछ मामलों में राजस्व अधिकारियों के आचरण के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए रेगुलेशन था, जिसे हम रिपील करने जा रहे हैं। अब जिस लॉज ने इसको कवर किया है उसने इस चीज़ को कवर किया है कि नहीं, इसका जिक्र होना जरूरी है आज। इसी तरह यही लॉ राजस्व के बकाया की वसूली के लिए बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति को सरकार की ओर से खरीदेगा तो सामान्य मालगुजारी महलों के प्रबंधन पर लागू नियम धारित खास या खेती योग्य संपत्ति को, ऐसी संपत्ति के साथ साथ अन्य सभी संपदाओं को उन पर भी सरकार की संपत्ति के रूप में लागू माना जाएगा। ये इंडेमनिटी रेगुलेशन में था। अब इंडेमनिटी बोलते हमें हानि या नुकसानों के लिए बीमा क्षतिपूर्ति का व्यापक रूप वाले कानून को जब हम रिपील करने जा रहे हैं तो इससे संबंधित वर्तमान अवस्था पर, आज की तारीख पर, आज हमें उस पर चर्चा करना चाहिए। प्लांटेशन एरिया, इंडेमनिटी और स्वामित्व के झमेला के प्रसंग में मैं चर्चा करना चाहूंगा। आज मैं चर्चा करना चाहूंगा भूमि अधिग्रहण के संबंध में, क्योंकि यहां रिपील किया जा रहा कई नियम इसके एक चेन के रूप में है। आज जो मैं कल भी इसका जिक्र किया था कि डुअर्स और पहाड़ में, चाय बागानों में, प्लांटेशन एरिया में जो 5 डेसिमल करके जमीन देने का जो बात है, हमारे पास एक और लॉ है, लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास 12 वर्ष से अधिक समय से निजी भूमि या 30 वर्षों से अधिक समय से सरकारी भूमि है, वह उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। जैसा कि 1963 अधिनियम के अनुच्छेद 54, 55, 111 और 112 में यह निर्धारित किया गया है। अचल संपत्ति पर कब्जे के मुकदमों से संबंधित नियम है ये। अब जब हम ऊपर पट्टा दे रहे हैं 5 डेसिमल, किसी जमीन पर कितना साल रहने वालों को पट्टा देते हैं? श्रमिक कितने सालों से प्लांटेशन एरियाज में रह रहे हैं? देखिए, 150 साल से उस जमीन को वो लोग भोग रहे हैं, वहां पर अपना प्लांटेशन के अलावा अपना बाकी और खेती बाकी भी कर रहे हैं। तो मैं सदन को ये बताना चाहता हूं, रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में न कोई कानून बनाया जा सकता है, न ही कोई नियम बनाया जा सकता है। लेकिन बंगाल सरकार आज 5 डेसिमल देकर लिमिटेशन एक्ट के तहत श्रमिकों को मिलने वाले अधिकार से वंचित करना चाहती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिमिटेशन एक्ट की प्रासंगिकता के ऊपर कहा है। उन्होंने कहा है, यदि सरकारी भूमि का निष्पादन या नियंत्रण करने वाली एजेंसी किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत और ठीक से काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कानून ही खराब है। इसीलिए ये जो मैंने कल भी चर्चा किया था, ये 5 डेसिमल, ये लिमिटेशन एक्ट 1963 के अधिकारों को हनन कर रही है, इसका जिक्र यहाँ होना चाहिए, इसका चर्चा यहाँ होना चाहिए, ये मैं कल से बोल रहा था। और इसी संदर्भ में मैं आज बड़े दुख के साथ एक डॉक्यूमेंट अभी मैंने उपाध्यक्ष महोदय के टेबल में सौंपा है। मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट लगा है
ये कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ प्लांटेशन एसोसिएशन ने 14 मार्च 2023 को सरकार को सौंपा है ये डॉक्यूमेंट। ये सरकार गवर्नमेंट ने उनसे प्रोपोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पट्टा टू टी गार्डन वर्कर के लिए मांगा था और उन्होंने ये 10 पन्ना का जवाब दिया है। इस 10 पन्ना के जवाब में 9 पन्ना इनका और एनेक्सर भी है, टोटल 19 पेज है, लेकिन मैं यहां 10 पेज लेके आया हूं, जहां तक सिग्नेचर है वहां तक। देखिए, मैं बड़े खेद के साथ बता रहा हूं, इसका पेज 6 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं आज इस सदन में एक विधायक हूं, मैं भारतीय हूं, यह देश स्वाधीन है होने से पहले हम भारत में हैं, और ये जो जमीन है जिसको 1956 में बंगाल में लिया गया, ये जमीन के साथ आया हुआ हम भारतवासी हैं। लेकिन आज इसका पेज 6 में ये सही है कि नहीं, मुझे मंत्री महोदया जवाब देंगी, क्योंकि ये चिट्ठी आया है कि नहीं, ये चिट्ठी सही है कि नहीं जो मेरे हाथ में आया है। उसका पेज 6.2 स्टेटस इन दार्जिलिंग हिल टी गार्डन का स्मॉल 2, दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द पोरस इंडो-नेपाल बाउंड्री एंड माइग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आर सेटलिंग within tea gardens pattas, if given to workers, will ultimately be cornered by the migrants, creating island of illegal activities with no control of the management। इसमें लिखा गया दार्जिलिंग चाय उद्योग भारत नेपाल सीमा के बगल में स्थित है, हम सभी को पता है। डुअर्स भूटान के बगल में स्थित है, हम सभी को पता है। देश में बॉर्डर तो होता है, बॉर्डर होता है। यदि श्रमिकों को पट्टे दिए जाते हैं तो अंततः उन पर प्रवासियों का कब्जा हो जाएगा, जिससे अवैध गतिविधियों के द्वीप बन जाएंगे और प्रबंधन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा, ये कहा गया है। आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, हम लोग चाय बागान में गोरखा और आदिवासी काम करते हैं, हम लोग कोई इन्फ्लक्स नहीं है। ऐसी चिट्ठी अगर सरकार को कोई दे रहा है, वो कोई भी हो, मैं उनका नाम यहां लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन ये कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ प्लांटेशन एसोसिएशन का नाम मैं ले सकता हूं। अगर ऐसा चिट्ठी आ रहा है तो सरकार इसको छुपा के क्यों रखा हुआ है? इसको बाहर निकालिए, हम जवाब देंगे। हम कौन है? डॉक्यूमेंट के साथ हम जवाब देंगे। बार बार इस सदन में कभी मंत्री हमें आरोप लगाते हैं आप इन्फ्लक्स हो, कभी कोई एक निकाय आके हमें आरोप लगाता है आप इन्फ्लक्स हो। आज इसी का जवाब पॉलिटिकली पहाड़ मांग रहा है, इसी का जवाब पॉलिटिकली आज गोरखा मांग रहे हैं। इससे पीछे हम एक कदम नहीं हट सकते हैं। हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया, दुख के साथ कहना पड़ता हूं महोदय, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब ऐसा आरोप आता है हमारा गला अवरुद्ध हो जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया, कम से कम हमें रोने के लिए आंसू तो बख्श दो। बार बार इस तरह का आरोप न लगाया जाए। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, ये जिस संस्था ने आपके सरकार को ये भेजा है, इसके ऊपर आप जवाब मांगे। उनको पता है अगर वहां कोई इमिग्रेंट है तो उसका लिस्ट मांगिए उनसे, कौन है इमिग्रेंट, नाम के साथ, फैमिली के साथ लिस्ट मांगिए। नहीं तो इस तरह का आरोप लगाना बंद कर दें। मैं इससे ज्यादा आज नहीं कह सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।